हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हर रोज देखिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ। निधि और सुनिधि दोनों जुड़वा बहनें थीं। बचपन से ही दोनों में बहुत प्यार था। एक दूसरे के साथ रहना, खेलना, हंसना, बातें करना, पढ़ाई भी एक साथ करना, एक से कपड़े पहनना, एक साथ तैयार होना। उन दोनों की जोड़ी को देखकर मोहल्ले और रिश्तेदारी के लोग बहुत तारीफ करते थे। पर स्कूल में उन दोनों को लेकर थोड़ी परेशानी चल रही थी, जिसके लिए उनकी क्लास टीचर उनके पेरेंट्स से बात करना चाहती थी। निधि, सुनिधि, कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो अपने मम्मी पापा को बोल देना। ओके मैम, हम बोल देंगे। निधि और सुनिधि दोनों स्कूल के गेट से बाहर आ जाते हैं, पर सुनिधि निधि से कहती है, निधि, तुम मम्मी पापा को पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। मुझे पता है मैम मम्मी पापा से हमारी क्लास अलग करने की बात कहेंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम दोनों की क्लास अलग अलग हो गई तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं कहूंगी और तुम भी मत कहना। निधि और सुनिधि अपने मम्मी पापा को टीचर पेरेंट्स मीटिंग के बारे में नहीं बताती, पर एक दिन उनकी क्लास टीचर उनकी मम्मी को मार्केट में मिल जाती है और पेरेंट्स मीटिंग की बात करती हैं। तब उनकी मम्मी को पता चलता है कि काफी दिनों से टीचर उनसे मिलना चाह रही थी। आपको पता है इन दोनों की टीचर आज मुझे मिली थी, पर इन दोनों ने इसलिए नहीं बताया ताकि इन दोनों की क्लास अलग ना हो जाए। अभी तो दोनों छोटी हैं, बड़े होकर भी इन्होंने साथ रहने की जिद की तो। मम्मी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मम्मी, हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई नहीं जानकी, बच्चियां हैं, बड़े होकर समझ जाएगी। वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गईं। दोनों के लिए अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे। निधि और सुनिधि के मम्मी पापा चाहते थे कि दोनों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए। निधि एक स्कूल में टीचर थी, जबकि सुनिधि एक बैंक में नौकरी करती थी। दोनों के लिए अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर निधि और सुनिधि दोनों ही हर रिश्ते के लिए मना कर देती थी। क्या हुआ निधि? लड़का बहुत अच्छा था, फिर तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया बेटिया? बस ऐसे ही, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सब जानता हूँ, ये तुम दोनों की चाल है, इसलिए तुम दोनों हर रिश्ता मना कर देती हो। ऐसे कैसे चलेगा जी? आप इन दोनों के लिए रिश्ते लाते रहोगे, दोनों मना करती रहेंगी। हेलो जी, बोलिए जी। ओह, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं आपसे कल मॉर्निंग में बस स्टॉप पर मिलती हूँ जी। ओके ओके। क्या हुआ निधि, तुम इतनी खुश क्यों हो गई? किसका फोन था? अरे, आज सुबह बस स्टॉप पर मेरा पर्स गिर गया था। मैं जल्दी में थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और यहाँ घर आई तो ये सब हो गया, तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो मेरा पर्स एक है जिनका नाम सौरभ है, उनको मिल गया है। उन्होंने मेरे कार्ड्स पर मेरा नाम देख लिया था तो मुझे अभी भी कॉल किया है। कल सुबह वो मुझे बस स्टॉप पर मिलेंगे तो उनसे मैं ले लूंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी का पर्स लौटा दे। अगले दिन निधि सौरभ से मिलती है। सौरभ उसे पर्स दे देता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। निधि को सौरभ का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सौरभ ने निधि से कहा, अब निधि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो। सौरभ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सॉरी, मुझे माफ करना। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, पर शादी नहीं। पर निधि, कोई तो वजह होगी जिस कारण तुम मना कर रही हो। सौरभ, मैं वजह नहीं बता सकती। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। निधि सौरभ को प्यार तो करती थी, पर वो सौरभ से भी ज्यादा अपनी बहन सुनिधि को प्यार करती थी। निधि सौरभ से शादी के लिए मना कर देती है और घर आ जाती है। कुछ दिन से निधि बहुत उदास थी। सुनिधि ये सब देख रही थी। निधि, तुम मेरे लिए अपने प्यार को क्यों छोड़ रही हो? तुम सौरभ से शादी के लिए हाँ कह दो। नहीं सुनिधि, हम दोनों बहनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, इसलिए हम अगर शादी करेंगे तो उसी घर में करेंगे जिस घर में जुड़वा भाई होंगे। हम जुड़वा बहनें उसी घर में शादी करके जाएंगे। अपनी बेटियों की बात उनके माता पिता सुन लेते हैं। वो दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। निधि और सौरभ को मिले कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन निधि अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसके फोन पर सौरभ का कॉल आता है। सौरभ, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी कुछ पर्सनल वजह है। निधि, मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं आज अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। लड़की मुझे पसंद है और मेरी फैमिली भी उसे पसंद करती है। ओह अच्छा, तुम्हें वो लड़की पसंद है? चलो, अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, बाय, रखता हूँ। निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी मम्मी आवाज लगाती हैं, निधि बेटा, सुनिधि कब की तैयार हो चुकी है,
बुआ जी के घर फंक्शन शुरू हो जाएगा और हम देर से पहुंचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मेरा जाना क्या जरूरी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निधि देख यार, पहले ही ये साड़ी बांधकर मैं दुखी हो चुकी हूँ, ऊपर से तू ड्रामे मत कर। जल्दी से तू भी ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। निधि और सुनिधि फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तभी उनके पापा किसी के साथ घर में एंट्री लेते हैं। आइए आइए भाई साहब, आओ बेटा। और आप सबको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? निधि देखती है उसके सामने सौरभ और उसकी फैमिली खड़ी है, पर सौरभ के साथ हूबहू उसका हमशक्ल एक और लड़का भी खड़ा था जो बिल्कुल सौरभ का जुड़वा लग रहा था। अंकल, ये मेरा जुड़वा भाई गौरव है, कल ही लंदन से वापस आया है। अच्छा अच्छा, जिनके बारे में तुमने बताया था। हाँ हाँ, नमस्ते अंकल। भाई साहब, हमें तो अपने दोनों बेटों के लिए जुड़वा लड़कियां मिल जाएंगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल जी, दोनों बच्चियां कितनी प्यारी हैं। सौरभ बेटा, इनमें से निधि कौन है, मिलवा दो। अब तक निधि और सुनिधि कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। बुआ जी के घर फंक्शन में जाना तो एक बहाना था, और सौरभ ने जो फोन किया था कि वो लड़की देखने जा रहा है, सच तो ये था कि वो लड़की निधि ही थी। निधि सुनिधि के पिता सब कुछ बताते हैं। एक दिन निधि के फोन पर सौरभ का फोन आया था। उस समय निधि वहां नहीं थी। निधि के पापा ने सौरभ का फोन उठा लिया था। तब इस बारे में कि निधि और सुनिधि जुड़वा बहनें हैं और वो जुड़वा भाइयों से ही शादी करना चाहती हैं, सौरभ को इस बारे में पता चला। और चांस की बात यह थी कि सौरभ और गौरव भी जुड़वा भाई थे, पर सौरभ और गौरव ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो दोनों जुड़वा बहनों से शादी कर पाएंगे। पर शायद उन दोनों के संजोग ऐसे ही लिखे थे। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। निधि और सुनिधि दोनों बहनें गले मिलती हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही मंडप में निधि और सुनिधि दुल्हन बनती है और धूमधाम से दोनों जुड़वा बहनों की शादी दो जुड़वा भाइयों से हो जाती है।